हिमाचल प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को हुई भारी बारिश तथा भूस्खलन ने एक बार जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर है, जबकि भूस्खलन के चलते सड़क संपर्क बाधित होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कई स्थानों पर पुल और पुलिया बह गई है, स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, बागवानों को भारी नुकसान पहुँचा है और जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में तीर्थन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से एक पुल और 2 पुलिया तेज बहाव में बह गए, जिसके चलते मछियार पंचायत के 6 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों के लिए अब नदी पार करने का एकमात्र सहारा रेचू मार्ग रह गया है। स्थानीय लोगों को दैनिक जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन ने क्षेत्र का जायजा लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सिरमौर जिले के पौंटा साहिब क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पुराना बाता पुल ढह गया। पुल क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रशासन ने लोगों से क्षतिग्रस्त पुल के आसपास न जाने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के कारण आनी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें आने से वाहन फंस गए। लोक निर्माण विभाग की मशीनों ने कई घंटों के मशक्कत के बाद मार्ग को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि क्षेत्र में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कुल्लू जिले के निर्मल खड़ की बाड़ी पंचायत में बारिश के चलते प्राथमिक विद्यालय पाकवा के भवन का एक हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गया। भवन के दूसरे हिस्से में भी मलबा घुस गया, जिससे स्कूल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने सावधानी के तौर पर स्कूल को अस्थायी रूप से सामुदायिक भवन में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बारिश और भूस्खलन का असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन का असर बागवानी पर भी पड़ा है। कई क्षेत्रों में करीब 500 से अधिक सेब के पेड़ नष्ट हो गए। बागवानों के अनुसार इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई बागों में मलबा भर गया और पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। प्रभावित किसानों ने सरकार से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई है। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें गिरने से सड़क किनारे खड़ी एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन खड़े न करने की सलाह दी है। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में गानवी और समेज खड्डे एक बार फिर उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। लोगों को नदी नालों के किनारे जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सतलुज नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 1500 मेगावाट की नाका झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के बांध के गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने सतलुज नदी के किनारे रहने वाले लोगों तथा निचले क्षेत्रों के निवासियों को अलर्ट रहने तथा नदी के समीप न जाने की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 109 सड़कें बंद हो चुकी हैं। इससे कई क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। इसके अलावा 30 पेयजल योजनाएं ठप हो गई है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग सड़कों को बहाल करने और जलापूर्ति सामान्य करने में जुटी हुई है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में बारिश का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। मंगलवार से 9 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मंगलवार को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिले के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 6 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर सहित 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊना जिले में सोमवार सुबह रुक कर बारिश का दौर भी देखने को मिला। दिन भर हुई वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत नारा के गांव दरोबड़ में लगातार बारिश के कारण गौशाला के साथ बनाया गया अस्थायी ढांचा ढह गया। ग्रामीणों की सतर्कता और तुरंत कार्यवाही से मलबे में फंसे सभी पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मंडी जिले में भी रुक कर हो रही बारिश के चलते अभी तक कई सड़कें बंद है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें लगातार मार्गों को बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं सिरमौर जिले में रविवार रात और सोमवार को हुई भारी बारिश तथा भूस्खलन के कारण कई सड़क संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा।
सतौन के समीप भूस्खलन से पौंटा शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान लंबा जाम लग गया और एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।